इरफान अंसारी चोर है, चोर है, चोर हमसे टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा। सरकार इतना अडिग क्यों है कि यहीं पे रिम्स 2 बनेगा? सरकार यहाँ पर ही मान लेके बैठी हुई है। यहाँ सरकार जो हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, इरफान अंसारी जो है वो मान लेके बैठे हुए, सुरेश बैठा है, बहुत सारा ऐसा लेके बैठे हुए हैं जो ये सब गलत कर रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेशी को पूरा संथाल परगना भी पूरा झारखंड में बांग्लादेशी को बुला के यहाँ जमीन दे के बाप दादा भाई लोग सबको बैठा के रखे हैं, उसी तरह उसको लग रहा है कि जितना भी यहाँ पे विरोध करने के लिए जितने भी आए थे हमारे आदिवासी समाज के माँ बहन बेटी बाप दादा पूरा झारखंड के कोने कोने डिस्ट्रिक्ट के लोग, उसको देख के इरफान अंसारी जी ना पूरा दिमाग उसका खराब हो गया, पगला गया। इसीलिए उसको लग रहा है कि बीजेपी के लोग यहाँ पैसा दे के उठाए, उसको शर्म लगना चाहिए। डर लग रहा है? सुनी जब तुम लोग की 85 लोगों पर केस हुआ है, जरा सा भी लगा रहे जेल जाना पड़ सकता है। जाएंगे, क्या दिक्कत है, चल जाएंगे। चल जाओगी? हाँ, जमीन के लिए वहीं चल जाएंगे, वहीं खिलाएगा पिलाएगा वहीं। और पढ़ाई वहीं कर लेंगे। आदमी ही नहीं रहेगा कमाने वाला, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हम घर में रह के क्या करें? कौन खिलाएगा? हम भी साथ में चलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको ले जाएगा तो हम घर में रहेंगे, हम भी बोलेंगे हम भी चलेंगे, और नहीं ले जाएगा तो पुलिस को भी मारेंगे। कैसे नहीं ले जाएगा? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जेल जाने के लिए तैयार है हर्षिता? भेजेगी तो जाएंगे, क्या दिक्कत है। होटवार में जगह बढ़ा ले, 85 गो का नामजद एफआईआर है, अज्ञात अलग से है। हम लोग जो यहाँ हजारों लाखों का संख्या में थे, उतना को एफआईआर कर देते, जेल में जगह कम पड़ जाता। खुद की सरकार आज आदिवासी सुरक्षित नहीं है, खुद की सरकार आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी जमीन आप सुरक्षित नहीं है। जब आदिवासी का जमीन इसका षड्यंत्र करके यहाँ पे खुद लूट रही है और दोषी बीजेपी को दे रही है। अरे बीजेपी की जब लूटेगी ना तो बीजेपी का भी विरोध करेंगे। क्या की लड़ाई है? माटी की लड़ाई है, पार्टी की नहीं, माटी की लड़ाई है। तो बोल रही है शिल्पी कि आप लोग शिबू सोरेन का मुखौटा लगा के राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम लोग आदर सम्मान करते हैं। हम लोग बाबूजी थे, हम लोग के पहले भी बचाए हम लोग को जमीन को, तो उसका आदर सम्मान हम लोग भी करते हैं। तो अब क्या होगा नगरी की जमीन का? नगरी की जमीन को हम लोग को बचाना है, हम लोग का जीविका है, हम लोग का बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे जीविका करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही एक जीविका का सहारा है हम लोग का। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के काके सरना चौक के पास है। इससे जस्ट बगल में विवादित नगरी की जमीन है जो रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित है। 227 एकड़ जमीन दोस्तों इस रिम्स 2 में जा रही है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि 24 अगस्त को यहाँ पर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किया गया था और उस दौरान बहुत कुछ हुआ। रण क्षेत्र में पूरा ये नगरी का इलाका था और यहाँ पर लाठी डंडा चला, आंसू गैस के गोले फेंके गए, बहुत कुछ हुआ। और इसके बाद देखिए कांके थाना में 85 लोगों पर जो है एफआईआर किया गया है और उसी के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। 3 लोगों का यहाँ पर विरोध हो रहा है। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, दूसरे हैं काके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी, और तीसरे हैं रंजीत टोप्पो जो सरना समिति चलाते हैं। रंजीत टोप्पो का नाम इसलिए आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि 85 लोगों का नाम थाना में देने का काम रंजीत टोप्पो का था, मतलब सरकार और थाना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं विरोध दर्ज करने के लिए और यहाँ पर देखिए पुतला को भी नहीं बख्शा जा रहा, पुतला को भी डंडे से यहाँ पर मारा जा रहा है। बाबा आप यहाँ के रैयत हैं? हाँ रैयत है बिल्कुल। हाँ? किस लिए आप अपना विधायक का पुतला दहन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जमीन को रिम्स 2 के लिए ले रहा है। तो ले रहा है तो पैसा भी तो देगा? बिल्कुल नहीं, हम उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ। एकदम बिल्कुल नहीं कर, हम रिम्स का विरोध नहीं कर रहे हैं, अन्यत्र बना है लेकिन बने, लेकिन इस खेती लायक जमीन पर हम नहीं बनने देंगे। 24 तारीख को रोपा रोपे आप? हाँ। एफआईआर हुआ है लोगों पे, क्या कहिएगा? देखा जाएगा बाद में। एफआईआर हुआ तो जरूर हुआ है लेकिन बाद में देखा जाएगा। डर तो नहीं रहे? आए? डर तो नहीं रहे? नहीं डर रहे। चलिए माँ लोग है पीछे में। 24 तारीख को रोपा तो रोपा गया लेकिन 85 लोगों पर एफआईआर हुआ है, क्या कहिएगा? 85 लोगों का एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरेंगे नहीं, जाएंगे ही, लेकिन पूरा गांव का जाएंगे। 85 लोग काहे के लिए जाएंगे? बाल बच्चा सबको ले जाएंगे। अच्छा आप लोग बाहरी लोग को बुलाए थे क्या 24 तारीख को?
इरफान अंसारी बोल रहा है कि भाड़ा से बुलाया था उन लोग को, हम लोग एक गिलास पानी हम लोग को मदद करने के लिए आया था, और वो बोल रहा है न्यूज में कि ये भाड़ा में बुलाया था नगरी के लोग, ग्रामीण लोग। तो हम लोग भाड़ा में बुलाए थे कि सबका जमीन लूट रहा है पूरा झारखंड में, तो सब हम लोग को सहयोग करने आया था। अब मुखौटा कहे लगाए थे शिबू सोरेन? इसलिए लगाए थे कि शिबू सोरेन जो तो बोला था, इसलिए लगाया था लड़का लोग। नहीं तो शिबू सोरेन आपका भी तो बाबा है। बाबा है, हम लोग जानते हैं, बाप है। हाँ, तो शिल्पी नेहा तिर्की बोल रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं मुखौटा लगा के। ठीक तो राजनीति कर रही है शिल्पा नेहा तिर्की। हाँ, नेहा तिर्की। नेहा बोलिए। नहीं, वो बोल रही है कि राजनीति कर रहे हैं नगरी के लोगों ने मिल के, लेकिन हम लोग का कोई राजनीतिक नहीं है। हम लोग अपना आदिवासी मिल के हम लोग को सहयोग कर रहा है कि उन लोग का भी तो लुटा रहा है। क्या की लड़ाई है? माटी की लड़ाई है, पार्टी की नहीं, माटी की लड़ाई है। तो बोल रही है शिल्पी कि आप लोग शिबू सोरेन का मुखौटा लगा के राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम लोग आदर सम्मान करते हैं। हम लोग बाबूजी थे, हम लोग के पहले भी बचाए हम लोग को जमीन को, तो उसका आदर सम्मान हम लोग भी करते हैं। वो बोले थे उसका ही कर रहे थे हम लोग। आपका भी केस में नाम है? हाँ, केस में मेरा भी नाम है। डर रहे दीदी? नहीं, कहे डरेंगे, कहे डरेंगे। जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, 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 लड़ेंगे, मरेंगे, जाएंगे, पर जमीन के लिए हम लोग जेल भी जाएंगे। देखिए, ये है नगरी की मजबूत महिला जिसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आ रही है कि केस हो गया है। जरा सा भी इनका चेहरा देख के आपको नहीं लगेगा कि डरी हुई है। कह रही है चले जाएंगे जेल बड़ी आसानी से। फिलहाल ये मजबूत महिलाएं हैं और इन्होंने ही यहाँ पर रोपा रोपने का काम 24 अगस्त को किया था। आप लोग माँ डरे हैं? आपका भी नाम है? हाँ, डर रहे हैं? नहीं कहे डरेंगे। मेरा जमीन है, मेरा पुरखौती का जमीन है, पीढ़ी पीढ़ी खाने के लिए सास ससुर पूर्वज का आदमी लोग बना के गए हैं। तो अभी तो सास ससुर पूर्वज का आदमी नहीं है, हम लोग को छोड़ गया है, तो हम लोग तो बचाएंगे ही ना, छोड़ेंगे तो नहीं ना। हाँ, तो इरफान अंसारी बोल रहा है कि बाहरी लोगों को बुलाया है ये लोग। अब उसका तो गलत ही इरादा से बोल रहा है कि हम लोग बाहरी का आदमी बुलाए हैं, लेकिन हम लोग एक पीस भी बाहर का आदमी को नहीं बुलाए थे। जितना भी लोग आए थे झारखंडीय का लोग आए थे, पूरा झारखंडी का वेशभूषा में आए थे। चलिए, तो यहाँ पर कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं जिन पर FIR हुआ है। दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं। नगरी के हैं? हाँ, यह नगरी के। अच्छा, नगरी के लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि 24 अगस्त को ये लोग बाहर से लोगों को भाड़ा में बुलाए थे। गलत बात है, ये जो भी सारा बात है ये गलत बात है। अपनी जमीन बचाने के लिए कोई आएगा तो कोई आरोप लगा देगा। ये सरकार जो बोलती है कि हमको जड़ जंगल जमीन बचाना है, आदिवासी का जमीन बचाना है, लेकिन आदिवासी का जमीन लुटा रहा भाई, तो आदिवासी क्यों नहीं इकट्ठा होके आएगा? रिश्तेदार है, मान के चलिए कि मेरा ममियाल का, ननियाल का, कहीं का भी रिश्तेदार तो आ सकता है भाई। जमीन रिश्तेदार छोड़िए, एक आदिवासी ही ना दूसरे आदिवासी का दर्द को जानेगा। आदिवासी का जमीन आदिवासी है ना, केवल बचाने आएगा। यहाँ तो बहुत सारा ऐसा इंसान का जमीन है, सब कोई आया है, ऐसा बात नहीं है, सारा कोई आया है। लेकिन ये जो सरकार जो हमारे साथ जो गलत कर रहे हैं, आदिवासी लोग के साथ में जो गलत कर रही है, ये सारा सर अन्याय है, गलत है, समझे? अपना पेट भरने। इस पर भी सवाल है कि आप लोगों ने दिशुम गुरु का क्यों मुखौटा पहना? दशम गुरु का कोई मुकुटा पहना ठीक है, लेकिन दशम गुरु 2012 में जब हल जोतो कह के जो बोल के गए हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, और उन्हीं का अति में हम लोग जो अपना खेती जो जीविका करते हैं उसको बचाने के लिए हम लोग उसी का राह में चल रहे हैं। मतलब एज अ मार्गदर्शक आप लोगों ने मुखौटा पहना था? हाँ, 2-4 आदमी पहना था, ऐसा कोई बात नहीं है कि उनका कोई गलत प्रयोग कोई किया है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का दशम गुरु है, हम लोग का मार्गदर्शन थे, उसी का अति में चले हैं, और उससे कोई बात नहीं है। तो अब क्या होगा नगरी की जमीन का? नगरी की जमीन को हम लोग को बचाना है, हम लोग का जीविका है, हम लोग का बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे जीविका करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही एक जीविका का सहारा है हम लोग का। एक माँ बाप जो सहारा होता है वो हम लोग का खेत बाड़ी सहारा है। अच्छा दादा, आप समझ पा रहे हैं कि सरकार इतना अडिग क्यों है कि यहीं पे रिम्स 2 बनेगा? सरकार यहाँ पर ही मान लेके बैठी हुई है। यहाँ सरकार जो हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, इरफान अंसारी जो है, वो मान लेके बैठे हुए हैं। सुरेश बैठा है, बहुत सारा ऐसा लेके बैठे हुए हैं जो इस सब गलत कर रहे हैं हम लोग के जमीन में, समझे? जमीन तो बहुत सारा झारखंड में बहुत ऐसा सारा जमीन है, कहीं भी बन सकता है, लेकिन केवल नगरी के जमीन में उन लोग का आँख है।
तो जिसमें हरियाली है, यहाँ पर मान के चलिए खेती होता है, जीविका होता है, ये जमीन छोड़ दे। बहुत ऐसा सारा कांके विधानसभा में जमीन है, कहीं पर ही लेके बनावे, किसी को आपत्ति नहीं है, हम लोग को भी आपत्ति नहीं है, ना हमारा बाल बच्चा को आपत्ति है, ना मेरा माँ बाप को। सवाल ये है कि इसी जमीन पर क्यों, और सवाल के जवाब हम थोड़ा और ग्रामीणों से लेना चाहेंगे। यहाँ पर बच्चियां हैं, आई हैं यहाँ पर पुतला दहन में। 24 तारीख को आप लोग रोपा रोपने आए थे? यस, हाँ। कैसा लगा रोपा रोप के अपनी जमीन पर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रोपा रोप के। और केस भी हुआ? हाँ, केस भी हुआ। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, अपना जमीन है ना, तो क्यों डर लगेगा। हाँ। क्योंकि अपना जमीन है ना, हम लोग यहाँ थोड़ी ना किसी दूसरों को जमीन में हम लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं, यहाँ घुसे। अब हम लोग अपना ही जमीन है तो बचाएंगे ना अपना जमीन को। आप लोग सुने कि महिलाओं को मारे, कपड़ा फाड़े? नहीं दीदी, ये सब गलत है। पुलिस बोल रही है। पुलिस बोल रही है, ये सब तो नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। लेकिन हम हेमंत सोरेन सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी ज़मीन है उसे छोड़ दे और यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ से हटा ले और हम लोग का ज़मीन हम लोग को वापस दे दे। बस यही कहना चाहती तो बोल रहा है कि हम यही रिम्स 2 बनाएंगे। दीदी क्यों यहाँ बनाएगा, क्यों यहाँ बनाएगा? यहाँ नहीं बनाएगा, यहाँ नहीं बनने देंगे हम लोग। इसी तरह हम लोग और विरोध करेंगे। आपका भी नाम है केस में? नहीं, मेरा तो नाम नहीं है, लेकिन रहने से भी नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे। मजबूत है जी आप लोग? हाँ, बहुत मजबूत है। एक को लेके जाएगा तो हम लोग पूरा गांव जाएंगे। हाँ, इतना हौसला रखते हैं। चल जेल भर दीजिएगा? हाँ, जेल भर देंगे पूरा। कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, वो जानेगा, सरकार जानेगा। चलिए, जबरदस्त हौसला है भाई यहाँ की महिलाओं का। आप भी जेल जाइएगा? हाँ, जाएंगे, क्यों नहीं। अपना आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड का नाम है। तो हस्बैंड के साथ जाएंगे? हाँ, जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। आदमी ये नहीं रहेगा कमाने वाला, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हम घर में रह के क्या करें, कौन खिलाएगा। हम भी साथ में चलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको ले जाएगा तो हम घर में रहेंगे। हम भी बोलेंगे हम भी चलेंगे, और नहीं ले जाएगा तो पुलिस को भी मारेंगे। कैसे नहीं ले जाएगा, जाबे करेंगे? जाबे करेंगे। चलिए, वही हम कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत महिलाएं हैं। तुम लोग यही किया मैया लोग? आई थी धान रोपने? कैसा लगा था? कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अपना बाप दादा का जमीन में रोपा रोपी कैसा लगा? अच्छा लगा। डर लग रहा है? सुनी जब तुम लोग की 85 लोगों पर केस हुआ है, जरा सा भी लगा रहे जेल जाना पड़ सकता है। जाएंगे, क्या दिक्कत है, चल जाएंगे। चल जाओगे? हाँ, जमीन के लिए हाँ, वहीं चल जाएंगे, वहीं खिलाएगा पिलाएगा वहीं। और पढ़ाई? पढ़ाई वहीं कर लेंगे जेले में। जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएंगे। ले जाना है तो पूरा गांव वाला को लेके जाइए। हम लोग कुछ गलत नहीं किया तो हम लोग डरेंगे क्यों। चलिए, और वही जो निडरता है इन सब में दिख रही है, एक एक करके सब में दिख रही है। आपकी बेटी लोग है? बड़ी निडर है, डर नहीं रही है। केस उस हुआ है, काहे डरेगी। अभी यही लोग अगर डरेगी तो फिर भविष्य में लोग क्या करेगी। सबका खेत जा रहा है, डरना नहीं है। केस हो रहा है हम लोग का, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। तो जैसी माँ मजबूत है वैसे बेटी लोग भी मजबूत है। इनका कहना है जेल ले जाना है तो सबको ले जाइए, वरना किसी को नहीं ले जाइए, और ले जाइएगा तो हम लोग सब जाएंगे। चलिए, हर्षिता और लक्ष्मी यहाँ पर है, बातचीत करते हैं। लक्ष्मी, पहले आपसे बातचीत करते हैं। आप भी आई थी उस दिन रोपा रोपने? हाँ, बिल्कुल रोपा रोपने आए थे। तो आप बाहरी हैं जो आई थी? इरफान अंसारी कह रहा है कि जो बाहर से आए थे, मतलब जो नगरी के नहीं है वो बाहरी हैं, भाड़ा पे आए हैं। कितना भाड़ा मिला है? भाड़ा हमको 1 करोड़ रुपया मिला है। इरफान अंसारी जी दिए होंगे हमको 1 करोड़ रुपया, इसीलिए हम आए थे यहाँ पे। पैसा अभी बोरा बोरा भी लेके आएंगे और उसका भी घर जाएंगे दिखाने के लिए। यहाँ पे बोल रहे बाहरी आए हैं, क्या वो बुलाए होंगे सर, बांग्लादेशी को बुलाए होंगे यहाँ पे सब विरोध करने के लिए। इसीलिए उसको लग रहे होंगे कि जिस तरह बांग्लादेशी को पूरा संथाल परगना भी पूरा झारखंड में बांग्लादेशी को बुला के यहाँ जमीन दे के बाप दादा भाई लोग सबको बैठा के रखे हैं, उसी तरह उसको लग रहा है कि जितना भी यहाँ पे विरोध करने के लिए जितने भी आए थे हमारे आदिवासी समाज के माँ बहन बेटी बाप दादा पूरा झारखंड के कोने कोने डिस्ट्रिक्ट के लोग, उसको देख के इरफान अंसारी जी ना पूरा दिमाग उसका खराब हो गया, पगला गया। इसीलिए उसको लग रहा है कि बीजेपी के लोग यहाँ पैसा देके उठाए। उसको शर्म लगना चाहिए। आदिवासी समाज के लोग आज जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे उतना आए थे, लेकिन वो आज दावा कर रहे हैं कि पैसा लेके आ रहे, भड़का रहे बीजेपी। अरे कुछ भी होता है तो सिर्फ बीजेपी को क्यों दोष देते हैं। अभी तो जाके देखिए कि भाई लक्ष्मी, आप सिरम टोली वाले आंदोलन में भी थी, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि बीजेपी करवा रही है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है बीजेपी करवा रही है। करवा तो रही है यही अफवाह सरकार ना, नुकसान तो इसी अफवाह सरकार में आदिवासियों को हो रहा है। फिर बीजेपी का नाम कहाँ से आ जाता है?
खुद की सरकार आज आदिवासी सुरक्षित नहीं है। खुद की सरकार आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी जमीन आप सुरक्षित नहीं है। जब आदिवासी का जमीन इसका षड्यंत्र करके यहाँ पे खुद लूट रही है और दोषी बीजेपी को दे रही है। अरे बीजेपी की जब लूटेगी ना तो बीजेपी का भी विरोध करेंगे। अगर कुछ भी बनता है, कुछ भी अगर बीजेपी अगर आदिवासियों के साथ गलत करेगी, जमीन लूटे, कुछ भी करेगी तो आया दिन उसका भी हम विरोध करेंगे। तब अब भी यही बोलेंगे, अरे नहीं अगला भी यही बोलेंगे, नहीं इन लोग तो ये भड़का रही है, कर रहे। एक दूसरे को इल्जाम, एक दूसरे को ना गलत ठहराना बंद करे और दोनों विचारधारा में आए। दोनों पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम और यहाँ पे आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित करे। जिस तरह यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है वो ना बने बिल्कुल। जिस तरह जो इल्जाम लग रहा है बाहर उहर के यहाँ पे आदिवासी जितने भी आए, सकल सूरत से भी वीडियो भी निकाल के देखिए कि आपको देश विदेश के लगते हैं, कहीं और बांग्लादेश के लगते हैं, क्या पाकिस्तान के लगते हैं। जो यहाँ पे आदिवासी लोग आए हैं तो झारखंड के ही लोग हैं ना, पूरा झारखंड के इतना आदिवासी समाज के लोग आए हुए थे। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने क्यों पहना शिबू सोरेन का मुखौटा? क्यों नहीं पहनेंगे? यही 2012 में आदरणीय शिबू सोरेन जी इस जमीन को बचाने के लिए अपने पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे। बोले थे कि हाल जो तो न जो होगा हम देख लेंगे। खुद सोचिए, अपना पार्टी के विरोध में खड़ा होकर जमीन को बचाए थे, कांकेर नगरी वाला जमीन में। तो कहीं ना उसको एक प्रेरणा और उसको एक आत्मविश्वास और एक शक्ति और एक ये समझ के उसको पहन के यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग को भी राजनीति बता दिया गया। कोई राजनीतिक नहीं है। कौन से एंगल से आपको लगता है कि राजनीति? अगर अपना जल जंगल जमीन को, अगर अपना खेती को बचाने के लिए अगर दूसरे पार्टी के लोग, नेता मंत्री विधायक के लोग, अगर आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी नेता मंत्री विधायक अगर बोलते हैं राजनीतिक है ना, तो ऐसा ऐसा जमीन बचाने के लिए भी हम लोग 1000 गो राजनीतिक भी करेंगे और 1000 गो ऐसा मुखौटा भी पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? हम उसको प्रेरणा समझ रहे थे और कहीं न कहीं वो भी बोले थे इस बात को कि इस जमीन यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, तो हम लोग ऐसे भगवान के रूप में और उसको एक पहने थे। इसी वजह से बहुत कोई पहन के आए थे। चलिए, तो उस चीज को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई मुखौटा क्यों पहना गया है, राजनीति हो रहा है। हमारे साथ हर्षिता मुंडा है। हर्षिता के ऊपर भी केस हुआ है 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत। डर लग रहा है हर्षिता? डर क्यों लगेगा? हक अधिकार का बात करने के लिए अगर डरने लगे तब तो घर पे रहना चाहिए था, जो कि हमारे विधायक मंत्री कर रहे हैं। घर पे बैठ बैठ करके सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। धरातल पे आए, जमीनी स्तर में आकर के बात करे, गांव वालों से बैठे पूछे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये तो खुद आएंगे नहीं जमीनी स्तर पे बात करने के लिए, और जो हक अधिकार का आवाज उठाएगा उसके ऊपर में ये लोग केस करेंगे। तो इनका यही काम रह गया है, डराओ, धमकाओ और शोषण करो। जेल जाने के लिए तैयार है हर्षिता? भेजेगी तो जाएंगे, क्या दिक्कत है? होटवार में जगह बढ़ा ले, 85 गो का नामजद एफआईआर है, अज्ञात अलग से है। हम लोग जो यहाँ हजारों लाखों का संख्या में थे उतना को एफआईआर कर देते, जेल में जगह कम पड़ जाता। अगर अपना हक का बात करने के लिए अगर जेल जाना पड़ता है, बहुत लोग गए थे, शिबू सोरेन भी तो गए थे, जाने वाले बहुत कोई जेल गए, लेकिन अपना हक अधिकार का बात करना तो नहीं ना छोड़े। हम लोग उन्हीं को अपना आदर्श मान के चलते हैं, उन्हीं को अपना प्रेरणा का स्रोत मान के चलते हैं, तो जेल जाने से नहीं डरेंगे। चलिए, तो जेल जाने से नहीं डरेंगे। और यहाँ पर कांके के सरना चौक में है, हम थोड़ा सा इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आप यहाँ पर राख देख रहे हैं, ये राख है इरफान अंसारी का और सुरेश बैठा जी का और रंजीत टोप्पो का, जो सरना समिति अध्यक्ष कहे जाते हैं। पहली बार इस आंदोलन में उनका जिक्र हो रहा है और जिक्र के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि थाना में बैठकर उन्होंने थाना में लोगों का नाम देने का काम किया, नाम के साथ उनके बाप का नाम देने का काम किया। पता, जैसे मैंने एफआईआर में कल विश्लेषण में बताया था कि एक दिन का पूरा प्रॉपर समय लिया गया है और उसके बाद जिन पर जो नेम्ड एफआईआर है उनका नाम, उनके पिता का नाम और एड्रेस सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो कुछ अपने ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर थाना को मदद करने की यहाँ पर कोशिश की है, सरकार को मदद करने की कोशिश की है। सारे यहाँ पर राख में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, नगड़ी आंदोलन और प्रखर होता जा रहा है और व्यापक तरीके से पूरे झारखंड में इसका विरोध हो रहा है। पहले तो सिर्फ रांची के लोग और नगड़ी के लोग किया करते थे, लेकिन अब पूरे झारखंड में आंदोलन चला गया है। अब पूरे झारखंड से निकलकर लोग यहाँ पर मदद के लिए आ रहे हैं, जिनको इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बाहरी लोग हैं। अब आप ही यहाँ पर जवाब दीजिए कि झारखंड के दूसरे जिले के लोग क्या बाहरी हैं? यहाँ पर सरकार भी, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग अपनी रैलियों में अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाते हैं। तो क्या वो भी बाहरी लोगों को बुलाकर अपने आंदोलन को या फिर
अपनी सभाओं को सक्सेस करते हैं, सफल करते हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं इस पुतला दहन के बाद आगे क्या कुछ होगा और जो FIR हुआ है उसको लेकर पुलिस और कितनी सख्ती बरतेगी। ये सारी चीज़ें हम आप तक समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।